Good morning, student. So today we will start with our new chapter, new class 7th. Our first chapter is nutrition in plants. Introduction to living organisms. What are living organisms? Entities that can respire, show locomotion, reproduce and respond to stimuli. वो एंटिटीज़ जो कि सांस लेते हैं, जो मोशन शो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं और जो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई का, उसे क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंटिटीज़ दैट डू नॉट ब्रीथ, मूव ऑन देयर ओन एंड रिप्रोड्यूस. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो एंटिटीज़ जो ब्रीथ नहीं करते, जो मूव नहीं करते, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए. सेल सबसे छोटी यूनिट लाइफ की, ये आप हमेशा याद रखिए. किसी भी इंसान की सबसे छोटी यूनिट और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है एक ह्यूमन का होना. तो इसे क्या बोलते हैं? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसकी डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने. हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक. सेल के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, थिन आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस, अ सेंट्रल स्फेरिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए. वो सेल में ये सेंट्रल पार्ट में होता है और इसमें क्या क्या कंटेन करता है? डीएनए एंड आरएनए. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड एंड आरएनए का राइबो न्यूक्लियाइक एसिड. What are cytoplasm? What is cytoplasm? Jelly-like fluid surrounding the nucleus. न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स हैं. और न्यूट्रिशन क्या है? टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. मोड ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और बॉडी के थ्रू बॉडी इसको यूटिलाइज करती है जो फूड को. इस पूरे उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं. न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. अ मोड वेयर ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड हो, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल. मोड वेयर ऑर्गेनिजम्स टेक ए रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. अंडरस्टैंड? अब आगे देखिए आप, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और ये प्रोसेस किन किन चीज़ों की वजह से होती है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है. क्लोरोफिल क्या होती है? एक ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स में जो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं. स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पर जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज होती है. और स्टोमेटा किससे सराउंडेड होती है? गार्ड सेल्स से. ठीक है. डेजर्ट प्लांट का हमेशा स्ट्रक्चर ही अलग होता है. उनकी लीव्स बहुत ऐसी स्पाइक्स होती हैं उनकी लीव्स में, जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी वाटर बहुत कम प्रेजेंट होता है. तो इस वजह से वाटर लॉस प्लांट्स में कम होता है. और इनकी जो स्टोमेटा है वो ज़्यादातर रात में ही ओपन होती हैं. इसके जो टाइनी पोर्स हैं वो रात में ओपन होते हैं. ठीक है. ओके. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स, सेफरोट्रॉप्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट. ये क्या है? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं. पैरासाइट्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन अ होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट पर ही रहते हैं और उसी में से ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि कास्कटा एंड अमारबिल. ठीक है. ये क्या है? पैरासाइट्स हैं. और सेफरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स.
वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिएंट जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर्स से लेते हैं, जैसे कि फंगी। ब्रेड पे लग जाती है ना फंगी, जब ब्रेड ख़राब होने लग जाता है, डेड और डिकेइंग होने लग जाता है तो, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जैसे पिक्चर प्लांट्स, ठीक है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और अपना न्यूट्रिएंट और शेल्टर दोनों शेयर करते हैं, जैसे लीचेंस, राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। वो प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है प्लांट्स के लिए, उसे नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। राइजोबियम क्या है, वो बैक्टीरिया दैट लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये बैक्टीरिया होता है, ये रूट्स में रहता है प्लांट्स के, लेग्यूमिनस प्लांट्स के, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रेट्स क्या हैं, फॉर्म इन विच प्लांट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन, वो फॉर्म जिसमें प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं किसको, नाइट्रोजन को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल। हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, breakdown of complex component of food into simpler substance। breakdown मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने को डाइजेशन बोलते हैं। और इट इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच फूड पासेस स्टार्टिंग फ्रॉम बकल कैविटी एंड एंडिंग एट एनस। वो पूरा पार्ट पास होता है, ये पूरा एक पाथ है जो कि यहाँ से खाना एंटर होता है और ये ओसिफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस तक पहुँचता है। इस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए सारे पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। बकल कैविटी, इंजेशन ऑफ फूड, जहाँ से फूड एंटर करता है, क्या यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा, टंग, टीथ। ओसिफेगस, फूड पाइप होती है, मूव्स फूड वाया पेरिस्टालसिस, ठीक है। स्टमक क्या होता है, थिक वॉल्ड बैग, सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये यहाँ एक थिक वॉल्ड बैग होता है जहाँ पे HCl और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, हाई कॉइल्ड साइट ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बाया विली। ये एक हाई कॉइल्ड, बहुत ही लंबा कॉइल की तरह ऐसे शेप में होता है और यहाँ पे विलीज के थ्रू सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्ब्स वाटर, सॉल्ट, स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे वाटर और सॉल्ट अब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड भी स्टोर होता है। जितना अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद लिवर क्या फंक्शन करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, सिक्रीट्स बाइल जूस स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, वो जो गैल ब्लैडर में स्टोर होती है उसको सिक्रीट करता है बाइल जूस को, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये। पैनक्रियाज क्या काम है इसका, सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस का नीड होता है जो पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है, रिमिनेंट क्या होता है, animals like cow that quickly swallow grass and store it in rumen। ruminant वो जो होता है, ये होता है जिसमें एनिमल्स जो है लाइक काउ जो ग्रासेस खाते हैं वो क्विकली शैलो कर देते हैं ग्रास को और वो स्टोर किस में करते हैं वो चीज़, रूमिन में। कट क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमिन दैट रिटर्न टू द माउथ फॉर च्यूइंग, रिम्यूनेशन। कट क्या होता है, वो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि
मतलब र्यूमेन में ऑलरेडी कलेक्ट स्टोर होता है, वो रिटर्न आता है माउथ में अलग दोबारा च्यू करने के लिए, फिर डाइजेस्ट होता है अच्छे से। उसे क्या बोलते हैं? रिम्यूनेशन। सेल्यूलोज, अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन ग्रास दैट ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट बट ruminants कैन। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है ग्रास में जो कि ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते लेकिन ruminants कर सकते हैं, तो उसे सेल्यूलोज बोलते हैं। डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट यूज्ड बाय अमीबा टू कैप्चर फूड। एंड फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच अमीबा एनगल्फ फूड पार्टिकल्स। वो प्रोसेस जिसमें अमीबा फूड पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। और सूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं। जैसे समझ लीजिए, आप एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है अमीबा का। अब ये क्या करेगा? अब यहाँ पे फूड है समझ लीजिए। अब ये क्या करेगा? ये अमीबा एक एनगल्फ जैसा बाउंड्री बना लेगा और धीरे धीरे ये बाउंड्री क्लोज होती जाएगी और ये फूड इसमें मिक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये फूड इसमें मिक्स हो जाएगा और इस एनगल्फ बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। और सूडोपोडिया ये होता है। ठीक है, ये पार्ट सूडोपोडिया हो गया। समझ गए? अमीबा का डायग्राम आप एक बार आप गूगल भी कर सकते हैं। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। प्रॉपर्टीज एंड इंडिकेटर। एसिड क्या होता है? सार इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। बेसिस क्या होते हैं? बेटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। ऑल फैक्टर इंडिकेटर चेंज स्मेल इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अनियन एंड वनीला। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वो रिएक्शन जो किस में होता है? एसिड और बेस में, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर। उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल HCl एंड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में कन्वर्ट होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। एंटासिड्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जिससे एसिडिटी कम हो जाती है एक तरह से। जैसे हम जब इनो समझ लो एंटासिड है, क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो लोग इनो रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिटी कम हो जाए, टू ट्रीट एसिडिटी इन स्टमक। बेसिस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या है? जो कि रिवर्सिबल होते हैं। और क्या चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, टेस्ट। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है लेकिन ऑब्टेन्ड प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, जैसे कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्रिस्टलाइजेशन, प्योर क्रिस्टल्स को एक्सट्रैक्ट करना किसी सोल्यूशन से। ठीक है। उसके बाद केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और ये चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जब ये चेंज होता है तो 1 और 2 न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम रिबर को हम बर्न करेंगे, लेकिन दोबारा मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम मैग्नीशियम रिबर नहीं बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ ब्राउनिश लेयर ऑन आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी आयरन रॉड या किसी पे भी एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिससे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे? प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक की लेयर को आयरन पे लगाकर हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो टुडे वी हैव completed 4 chapters from class 7th, physical and chemical change, acids, bases and salts, and nutrition in animal and nutrition in plant.
Okay guys, thank you so much, and if you like the video please share, subscribe and comment and listen. हाँ, आज की जो वीडियो के लास्ट क्लास 6 के सारी पीडीएफ्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड अभी हम कुछ पीवाईक्यूज़ भी कर रहे हैं क्लास 6 के, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एंड मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है, अब से रोज़ एक करंट अफेयर, एक टॉपिक पे करंट अफेयर के एक वीडियो आएगी रोज़ आपको शाम के 6 बजे। तो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच फ्रॉम माय चैनल। ओके, थैंक यू गाइज।